हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रिजल्टफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा राइट सर्कुलर कोन। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। लाइन्स आर ड्रॉन फ्रॉम origin with direction cosines proportional to 1 to 2 2 3 6 3 4 12. Find the find the direction cosines of axis of right circular cone through them and prove that the semi-vertical angle of cone is cos इनवर्स ऑफ 1/√3। अब देखिए क्या बोल रहा है। आप लाइंस को ड्रॉ कर रहे हैं ओरिजिन से, डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल है ये वैल्यूज से। एक चीज बताओ, डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल किससे रहते हैं? डायरेक्शन रेशियो से, है ना। डायरेक्शन कोसाइंस का कभी भी अगर आप प्रोपोर्शनल वैल्यू रहते तो आपको क्या मिलता है? डायरेक्शन रेशियो। यानी आपको यहाँ पे क्या दिया है? 3 लाइन का डायरेक्शन रेशियो। पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो, दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो, तीसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर कोन थ्रू देम। बोल रहा है अब ये जो 3 लाइन है, ये 3 लाइन से क्या जनरेट कर रहे हैं आप? एक राइट सर्कुलर कोन। तो आपको निकालना है उस राइट सर्कुलर कोन के एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो हो गया हमारा। जैसे ये बन गया हमारा राइट सर्कुलर कोन, वर्टेक्स आ गई ओरिजिन पे, फिर इस पे आप पॉइंट पकड़ लो। पहले वाले को ए पॉइंट ले लेता हूं जो हो जाएगा 1 2 2। दूसरे वाले का पॉइंट ले लेता हूं बी जो हो जाएगा 2 3 6। तीसरे वाले का पॉइंट ले लेता हूं सी जो हो जाएगा 3 4 12। अब यहां से आपकी जा रही है एक्सिस, आपको ये एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन हम ले लेंगे इसके एल एम और एन ले लेंगे। साथ साथ बोल रहा है कि आपका जो सेमी वर्टिकल एंगल रहता है, यानी ये एक्सिस जो इस जनरेटर के साथ एंगल बनाती है, वो क्या आना चाहिए? कॉस इनवर्स ऑफ 1/√3 आना चाहिए। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? हम ये 3 लाइन को नाम दे देंगे। पहला ओरिजिन से पास हो रही है तो एक पॉइंट तो ओ पक्के में हो गया। तो मैं पहले वाले को नाम देता हूं ओ ए, दूसरे वाले को ओ बी, तीसरे वाले को ओ सी। तो आप लिखेंगे लेट ओ ए ओ बी एंड ओ सी be the lines drawn from origin O with direction cosines proportional to 1 to 2 2 3 6 and 3 4 12 respectively। Therefore पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1 2 2,
पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 3 6, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट आएगा 3 4 12। ये कैसे आया समझा ना आप लोगों को? जैसे आप बोल रहे हैं लाइन ओ ए के डायरेक्शन रेशियोज आने वाले हैं 1 2 2। आपको मालूम ओ ए के डायरेक्शन रेशियो आप कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। अगर ओ के कोऑर्डिनेट है 0 0 0, ए के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो क्या मिलेगा? फाइनल माइनस इनिशियल यानी एक्स माइनस 0, इसकी वैल्यू आएंगी 1। फाइनल माइनस इनिशियल यानी वाई माइनस 0, इसकी वैल्यू आएंगी 2। फाइनल माइनस इनिशियल यानी जेड माइनस 0, इसकी वैल्यू आएंगी 2। तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 1, वाई कोऑर्डिनेट आ गया 2, जेड कोऑर्डिनेट आ गया 2। तो हम इतना सारा मेहनत करने के बजाय हमने डायरेक्टली उसके लिख दिए पॉइंट, क्योंकि हमें कंसेप्ट पता है। तब आपको 3 पॉइंट पता चल गए जहां से आपका राइट सर्कुलर कोन पास हो रहा है, यानी आपको क्या मिल गए? उनके डायरेक्शन रेशियोज मिल गए। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द डायरेक्शन ratios of OA आर, OA के डायरेक्शन रेशियो हो गया 1 2 2, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OBR 2 3 6 एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OCR 3 4 12। याद रखिएगा जब भी डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल दिया हुआ है मतलब डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सिस ऑफ अ कोन। वैसे भी आप याद रखिएगा जब भी हमें एक्सिस की वैल्यू गिवन ना हो ना, जहां पे हमें एक्सिस इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तरीके से एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन गिवन ना हो, तो आप हमेशा क्या निकालेंगे? एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। तो चलिए उसके लिए पहले हम इनके डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओ ए आर। कैसे निकालते? ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा 1 प्लस 4 b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर है 3 का, आएगा 1 अपॉन 3, 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3। सेम चीज द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OBR। सेकेंड वाली लाइन का क्या रहेगा? ए अपॉन यानी 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, बी अपॉन यानी 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज क्या आएंगी वैल्यू? 2 अपॉन 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49, 49 का स्क्वायर है 7 का, आएगा 2 अपॉन 7, 3 अपॉन 7, 6 अपॉन 7 आएगा। और लास्ट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OCR क्या आएगा? ए अपॉन यानी 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144, बी अपॉन यानी 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन यानी 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 144 प्लस 16 हो जाएगा 160, 160 प्लस 9 169, 169 का स्क्वायर है 13 का, तो आएगा 3/13, 4/13, 12/13। तब आपके पास जो तीनों जनरेटर है, तीनों जनरेटर के डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। एक बार आपको डायरेक्शन कोसाइन मिल गए, उसके बाद आप क्या करेंगे? डायरेक्शन कोसाइन अज्यूम कर लेंगे आपके एक्सिस के। ये डायरेक्शन कोसाइन निकालने तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन अज्यूम कर लेंगे। तो आप लिखेंगे लेट एल एम एन बी द डायरेक्शन
cosines of axis of right circular axis of right circular cone and alpha be the semi vertical angle and alpha be its semi vertical angle. Let alpha be its semi vertical एंगल, या तो लेट अल्फा बी द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन. ले लिया ऐसा. राइट सर्कुलर कोन की खासियत वो अपने हर एक जनरेटर के साथ सेम एंगल बनाता है. तो आप लिखेंगे देयरफॉर, आप लिखेंगे एज द एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर कोन makes equal angle with its generator make equal angle with its generator, therefore angle of axis with OA, OB एंड OC आर अल्फा आएगा. समझा है ना. OA के साथ भी अल्फा, आप चाहते ऐसा भी लिख सकते हैं अल्फा 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 रिस्पेक्टिवली, या तो एंगल ऑफ एक्सिस विथ OA, OB एंड OC आर ऑल अल्फा, ऐसा भी लिख सकते हैं. समझा पक्के में. यानी तीनों के साथ सेम एंगल बना रहा है, ये लिखा हूं मैंने वहां पे. अब आप बताओ, आपको कोई फॉर्मूला मालूम है क्या? मालूम है. क्या पढ़े आप लोगों ने? इफ अल्फा इज एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन्स हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 and L2 M2 N2, then cos अल्फा की वैल्यू आती है मॉड ऑफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2. याला फॉर्मूला याद है? ये फॉर्मूला हो गया डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में. डायरेक्शन रेशियो के टर्म में क्या आता है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर आता. और अगर आप डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में रहो तो कॉस अल्फा की वैल्यू आती है L1 L2 M1 M2 N1 N2 आती. तो पहला हम लेते हैं कि आपका जो गिवन लाइन है एक्सिस जिसके डायरेक्शन कोसाइन है LM N, और दूसरी है लाइन OL जो क्या है? जनरेटर. इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या है? 1/3 2/3 3/3. 1/3 2/3 और 2/3 है. तो ये हो गया L1 M1 N1, ये हो गया L2 M2 N2. हो गया. किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो बताइए आपको क्या मिलेगा? देयरफॉर, या तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे एक्यूट एंगल नहीं लेते, हम सादा एंगल ले लेते हैं ताकि यहाँ से हम मॉड को हटा सके. मॉड को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी LMN की वो हमें कंपेयर करना है. तो हम ऐसा करते हैं मॉड को हटा के सॉल्व करते हैं, एक्यूट एंगल नहीं लेते. जब भी एक्यूट एंगल लोगे तो मॉड डालना कंपलसरी है, एक्यूट एंगल नहीं लोगे तो मॉड डालना कंपलसरी नहीं है. तो बताइए क्या मिलेगा आपको? cos अल्फा इक्वल टू L1 इंटू L2 यानी L इंटू 1/3 L/3 प्लस M1 इंटू M2 यानी M इंटू 2/3 2M/3 प्लस N1 इंटू N2 यानी N इंटू 2/3, तो आ जाएगा 2N/3. ये वाली वैल्यू इक्वल रहेंगी किससे? यही एक्सिस बना रहा है सेम एंगल अल्फा. किसके साथ? OB के साथ. OB के डायरेक्शन रेशियो क्या है? 2/7 3/7 6/7 2/7 3/7 6/7. तो क्या आएगा? L1 L2, तो आ जाएगा L इंटू 2/7, तो आएगा 2L/7. M1 इंटू M2 M इंटू 3/7 आएगा 3M/7
प्लस n1 इंटू n2 तो आएगा n1 इंटू 6/7 तो आ जाएगा 6n/7 आ रहा है, क्योंकि अल्फा सेम एंगल बन रहा है, सेम एक्सिस सेम एंगल बना रहा है तीनों के साथ, तो ओ ए के साथ भी ओ बी के साथ भी, और सेम एंगल बना रहा है ओ सी के साथ भी। तो ओ सी के लिए क्या है डायरेक्शन कोसाइन? 3/13, 4/13, 12/13 आएगा। तो ये हो गया L2 M2 N2। समझ रहा है ना? पहले अगर आप चाहो तो सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते कि पहले अल्फा एंगल है ये एक्सिस और ओ ए के बीच में, तो कॉस अल्फा की वैल्यू आएगा L1 L2 M1 M2 N1 N2, तो ये वैल्यू मिली। सेकेंड, एक्सिस और ओ बी के बीच में एंगल है अल्फा, तो आएगा कॉस अल्फा इक्वल टू, फिर से ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, तो हम एक ही स्टेप में पूरा लिख दे रहे हैं। और लास्ट क्या आएगा यहाँ पे? 3/13 इंटू एल, तो आएगा 3l/13 प्लस 4m/13 प्लस 12n/13 आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? यहां तक समझ गया सबको? अब बताइए इसे हम क्या करेंगे, कोई एक इक्वेशन देते हैं। हमने अभी तक कोई इक्वेशन यूज किया है क्या? नहीं किया है, तो इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से हमें वैल्यू निकालना है एल, एम और एन, तो हम ऐसा करते हैं पहले दो फैक्टर को ले लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पहले दो फैक्टर को ले लो, ये दोनों, तो कोई एक इक्वेशन मिलेगा। बताइए, ये पूरे के डिवीजन में 3 है, ये पूरे के डिवीजन में 7 है, तो यहाँ पे डिवीजन में 7 इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो 7 इंटू एल 7l प्लस 7 2 जार 14m प्लस 7 2 जार 14n। यहाँ पे पूरे के डिवीजन में 3 इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, 3 2 जार 6l, 3 3 जार 9l, 3 6 जार 18n आएगा। कोई दिक्कत नहीं? तो बताइए क्या इक्वेशन मिलेगा? 7l यहाँ पे प्लस 6 इधर गया माइनस 6, 7 में तो 6 गया 1, 14 यहाँ पे प्लस 9 इधर गया तो माइनस 9, 14 में से 9 गया तो आएगा 5 है, यहाँ पे प्लस 18 इधर गया माइनस 18, 14 में से 18 गया तो माइनस 4n इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर, अभी आपने पहले दो को लिया था, आप किसको लेंगे? आखिरी दो को। ऑल्सो फ्रॉम 1, ये इक्वेशन हो गया। फिर से देखिए, ये सबके डिवीजन में 13 इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, 13 2 जार 26, 13 3 जार 39 और 13 6 जार 6 3 जार 18, 6 1 जार 6 आ जाएगा 98 आएगा। समझा पक्के में सबको? एक मिनट, 78 आएगा, 98 कहते हैं। 6 3 जार 18, कैरी 1, 6 1 जार 6, 6 प्लस 1 7 आएगा 78 है। यहाँ पे 7 डिवीजन में सबके इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, 3 7 जार 21, 7 4 जार 28, 7 2 जार 14, 7 1 जार 7, 7 प्लस 1 8 आ गया 84 एन। लाइए एक साथ, तो मिलेगा 26, यहाँ पे प्लस 21 इधर गया माइनस 21, 26 में से 21 गया तो आएगा 5l, फिर यहाँ पे 39, यहाँ पे प्लस 28 इधर गया तो माइनस 28, 39 में से 28 गया था आएगा प्लस 11m, यहाँ पे 78 जैसा था वैसा यहाँ पे प्लस 84 इधर गया माइनस 84, 78 में से 84 गया था आएगा प्लस 6n इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 3। अब आपने पहले दो का सेट लिया, आखिरी दो का सेट लिया, आप लेंगे पहला और आखिरी का। फ्रॉम इक्वेशन 1 पहला क्या है? l/3 प्लस 2m/3 प्लस 2n/3, ये इक्वल है, यहाँ का आखिरी क्या है? 3l/13 प्लस 4m/13 प्लस 12n/13 आएगा। यहाँ पे 13 डिवीजन में इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन, 13 इंटू एल 13l, 13 2 जार 26, 13 2 जार 26, यहाँ पे 3 डिवीजन में इधर गया मल्टीप्लीकेशन में, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 12 जार
36, तो क्या मिलेगा 13 में से 9 गया तो बचेगा 4L, 26 में से 12 गया तो बचेगा 14M, और 26 में से 36 गया तो बचेगा -10M इक्वल टू 0। डिवाइड बाय 2 कर देता है 12 प्लस 7M माइनस 5N इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। बस अब इन्हें क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। एक बार आपने अगर इन्हें सॉल्व कर लिया तो आपको मिल जाएगा आपका आंसर एल, एम और एन का। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, प्लस 78, यहाँ पे प्लस 84, इधर जाएगा -84, तो 78 में से 84 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा -6n बचेगा। तो इक्वेशन में वहां पे वैल्यू क्या आएंगी, -6n आएंगी। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई एल, एम और एन के टर्म्स में। ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। ये आ गई दूसरी इक्वेशन। ये थोड़ा कैलकुलेशन करते हो ख्याल रखिएगा, ऐसी गलतियों के चक्कर में आपके मार्क कट सकते हैं। ये हो गई दूसरी इक्वेशन, और लास्ट हमने जो निकाला है वो है ये। आगे तीनों इक्वेशन आपके पास। अब आप क्या करेंगे, आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एल, एम, एन की वैल्यू निकालेंगे और इस पे रख के देखेंगे कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे आसान तरीका यही पढ़े थे हम लोगों ने। तो नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप या तो फिर मैट्राइसिस वाली मेथड से कर सकते हैं, बट मैट्राइसिस वाली मेथड थोड़ी बड़ी हो रही है, तो हम यही मेथड से करते हैं। तो चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 बताइए क्या मिलेगा। पहले मुझे वैल्यू चाहिए एल की, तो आ जाएगा एल अपॉन, एल की वैल्यू निकालते हो किसको नहीं देखेंगे, एल को नहीं देखेंगे, तो एम को देखो, एम का कोएफिशिएंट 5, 11, एन का कोएफिशिएंट -4 -6 इज इक्वल टू एम अपॉन। अब हम काय की वैल्यू निकाल रहे हैं, एम की, तो किसको नहीं देखेंगे, एम को नहीं देखेंगे, एम के बाद कौन आता है, एन, आ गया -4 -6, फिर एल 1 5, और लास्ट हम वैल्यू निकालेंगे एन की। एन कहां पे है, सबसे आखिर में, तो एन के बाद कौन आएगा, एल, यानी 1 5, फिर एम 5 11 आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा, एल अपॉन 5 इंटू -6 -30 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 11 44 इक्वल टू एम अपॉन 5 इंटू -4 -20 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 1 जार 6 इक्वल टू एन अपॉन 11 1 जार 11 -5 5 जार एल अपॉन -30 प्लस 44 कितना आ जाएगा 14 इक्वल टू एम अपॉन -20 प्लस 6 कितना आ जाएगा -14 इक्वल टू एन अपॉन 11 में से 25 गया तो बचेगा -14। पूरे इसमें आपको 14 दिख रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 14 कर दो, 14 14 कैंसिल आएगा एल अपॉन 1, 14 14 कैंसिल आएगा एम अपॉन -1, 14 14 कैंसिल आएगा एन अपॉन -1। इसको ले लो इक्वल टू के, वेयर के इज अ नॉन जीरो स्केलर। तो बताइए यहां से आपको एल की वैल्यू क्या मिल जाएंगी 1 इंटू के, एम की वैल्यू क्या मिल जाएंगी -1 इंटू के माइनस के, एन की वैल्यू क्या मिल जाएंगी -1 इंटू के माइनस के। अब रख के देखिए वाली इक्वेशन में, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आप लिखेंगे पुट वैल्यूज ऑफ एल एम एन इन LHS ऑफ 4। बताइए क्या मिलेगा, LHS इक्वल टू 2 इंटू एल यानी 2 इंटू के, फिर 7 इंटू एम यानी 7 इंटू माइनस के -7 के, -5 इंटू एन यानी -5 इंटू माइनस के, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 के, 5 प्लस 2 7, 7 में से 7 गया 0, और यही क्या है आपका RHS। तो देयरफॉर L इक्वल टू के, M इक्वल टू माइनस के, N इक्वल टू माइनस के, सेटिस्फाई इक्वेशन 4। मतलब ये इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको मिल गया, यानी आपको एल एम एन की वैल्यू मिल गई। क्या मिला आपको, एल इक्वल टू के, एम इक्वल टू माइनस के, एन इक्वल टू माइनस मिल गया। लेकिन एल एम एन ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, तो आप लिखेंगे एज एल
एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सिस। देयरफॉर अगर कोई भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है एल एम एन, तो आपको क्या मिलता है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल मिलता है 1 से। तो एल के जगह के का स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की वैल्यू आएंगी 1। के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर 3 टाइम के स्क्वायर की वैल्यू आई 1, यानी के स्क्वायर आ गया 1/3। टेकिंग स्क्वायर रूट के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√3 आ गया। तो के की वैल्यू क्या मिली आपको? प्लस माइनस 1/√3। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर कोन आर क्या आएगा? पहले के जगह प्लस 1/√3 रखो, तो आएगा 1/√3 प्लस इंटू माइनस माइनस 1/√3 प्लस इंटू माइनस माइनस 1/√3 एंड फिर एल के जगह माइनस 1/√3 रखो, तो के जगह माइनस 1/√3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/√3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/√3। तो आपके डायरेक्शन कोसाइन एक्सिस के ये दोनों में से कोई एक आने वाला है। मिल गया पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इजी है, समझा यहां तक? अब आप बताइए आपसे क्या कह रहा है? पहला तो आपने निकाल लिया डायरेक्शन कोसाइन, जो निकालने को कहा था आपसे। फिर क्या बोल रहा है? प्रूव दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन इज कॉस इनवर्स ऑफ 1/√3। कह रहा है कि आप प्रूव करो कि इसका जो वैल्यू आता है वो क्या आता है? कॉस इनवर्स ऑफ 1/√3 आता है। तो देखिए हमने कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल के रखा है फ्रॉम इक्वेशन 1। हम इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में शुरू की वैल्यू ले लेता हूं। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा आपको? कॉस अल्फा की वैल्यू आती है L/3 प्लस 2m/3 प्लस 2n/3। इफ पहला सेट ले लो, ये वाला, इफ ये वाला सेट ले लो, तो पहली वैल्यू हो गई एल की, एम की, एन की। तो आपको क्या मिलेगा? कॉस अल्फा की वैल्यू आएंगी L/3। एल की वैल्यू क्या है? 1/√3, तो आएगा 1/3√3। फिर उसके बाद प्लस 2m, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, यहां पे क्या आएगा? 2/3√3। फिर उसके बाद प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू n/√3, तो आएगा 2/3√3। तो क्या है वैल्यू? सबके डिवीजन में 3√3, तो ऊपर की वैल्यू ऐड होंगी। 1 में से 2 गया, -1 माइनस 1 माइनस 2 -3 माइनस माइनस कैंसिल, तो आएगा 1/√3। तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? -1/√3, यानी मैं ले सकता हूं कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√3। न्यूमेरिकली ये समझ रहा है मैं न्यूमेरिकली क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है अगर मैं इस डायरेक्शन में एंगल को नापता हूं तो थीटा की वैल्यू आती है पॉजिटिव, जब मैं इस डायरेक्शन में नापता हूं तो थीटा की वैल्यू आती है नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ये क्या काय पे डिपेंड करता है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, मुझे वैल्यू चाहिए है ना। तो मैं यहाँ पे उसका हमेशा क्या लूंगा? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो देयरफॉर अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएंगी? कॉस इनवर्स ऑफ 1/√3 करके आपको समझाऊंगा। हम लोग हमेशा एक्यूट एंगल ले लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं? मॉड लगा देते हैं, लगाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमको एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालना था करके हम वैसा कर सकते थे क्या? नहीं। इफ अब सेकेंड केस ले लो कि अगर L नेगेटिव है यानी -1/√3 है और M है 1/√3, N है 1/√3, देन कॉस अल्फा की वैल्यू क्या मिलेंगी आपको? देन कॉस अल्फा मिलेगा L/3। L की वैल्यू क्या है? -1/√3, तो आएगा -1/√3 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 इंटू एम, एम की वैल्यू क्या है? 1/√3 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 इंटू एन, एन की वैल्यू क्या है?
1/√3 डिवाइड बाय 3 तो आएगा -1/3√3 प्लस 2 अपॉन ये √3 न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में कहाँ पे जाएगा डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा 3√3 प्लस 2/3√3 सबका डिनोमिनेटर सेम है 3√3 तो यहाँ पे आएगा 2 + 2 4 में से 1 गया 3 कैंसिल था 1/√3 तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएंगी cos इनवर्स ऑफ 1/√3 देख रहे हैं तो आप चाहे ये वाले डायरेक्शन कोसाइंस लो चाहे ये वाले डायरेक्शन कोसाइंस लो दोनों में आंसर आ रहा है सेम तो आप लिख देंगे हैंस द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द रिक्वायर्ड राइट सर्कुलर कोन इज cos इनवर्स ऑफ 1/√3 क्वेश्चन बड़ा था बट हार्ड है क्या नहीं अगर आप बरोबर कंसेप्ट लगाते हैं तो क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए बस थोड़ा सा ख्याल रखिएगा जैसे हम सिली मिस्टेक करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन की वो पेपर में नहीं होनी चाहिए यहाँ पे जितनी मिस्टेक हो जाए चलेगा पेपर में वो नहीं होनी चाहिए चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन generated by the straight lines drawn from the origin to cut the circle through the 3 points 1 2 2 2 1 -2 and 2 -2 1 अब देखिए अलग क्वेश्चन में उसने हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन और बड़ा कर दिया है क्या कह रहा है यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपको इस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन निकालना है क्या निकालना है इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन निकालना है अब जो राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन निकालना है वो राइट सर्कुलर कोन कब बना है ये देखिए आपको कह रहा है कि पहले तो यहाँ पे एक सर्कल है इस सर्कल को आपने इंटरसेक्ट किया कहां से ओरिजिन से तो यहां से कुछ ऐसी लाइन गई जो पहले एक पॉइंट में इसको काट रही है 1 2 2 पे फिर एक दूसरी लाइन गई बी पॉइंट से 2 1 -2 और फिर एक तीसरी लाइन गई पकड़ लो यहां पे कहीं पर आऊंगा सी पॉइंट से जो है 2 -2 1 पिछले क्वेश्चन जैसा ही है बट यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन भी निकालने के लिए कह रहे हैं तब अगर आपको इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन निकालने को कह रहा है राइट सर्कुलर कोन निकालते वक्त हमने क्या यूज किया था दोनों के बीच का एंगल यूज किया था तो हमें यहाँ पे काय की जरूरत है सेमी वर्टिकल एंगल की सेमी वर्टिकल एंगल निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी एक्सिस की पड़ेंगी तो सेम टाइप का क्वेश्चन है बस ये थोड़ा सा और लेंदी हो गया ठीक है तो चलिए बताइए कैसे निकालेंगे आप इसे तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट मैं इन्हें नाम देता हूं पॉइंट ए हो जाए 1 2 2 पॉइंट बी हो जाए 2 1 -2 पॉइंट सी हो जाए 2 -2 अब क्या बोल रहा है आपका ये जो राइट सर्कुलर कोन है ये जनरेट किया गया है स्ट्रेट लाइन से जो पास हो रही है इन 3 पॉइंट से तो आप लिखेंगे देयरफॉर ओ ए ओ बी एंड ओ सी आर द जनरेटर्स ऑफ द राइट सर्कुलर कोन आएगा अगर ये जनरेटर है तो इनके मैं क्या निकालूंगा डायरेक्शन रेशियो फिर उससे डायरेक्शन कोसाइन क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी एक्सिस गिवन ना हो तो हम एल एम एन लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस क्यों क्योंकि आपने देखा ना पिछले क्वेश्चन में हमें प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन कोसाइन लगाना पड़ा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या आता है
1 आता है। तो आपको ये चीज यहाँ पे याद रखनी है। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। ओ ए ओ बी ओ सी, ये हो गया आपके जनरेटर ऑफ कोन, वेयर ओ इज ओरिजिन, ये भी मेंशन कर दो। तो आपको क्या मिलेगा, चलिए जल्दी से बताइए। आप लिखेंगे द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ ए आर, क्या रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 0 2 माइनस 0, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ बी आर क्या आएगा 2 1 माइनस 2, क्यों, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो क्या है 0 0 0 है, और आप 0 0 0 से किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, सेम आंसर आने वाला है, पता है ना ये चीज। तो आप लिखेंगे द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ सी आर, फाइनल माइनस इनिशियल आएगा 2 माइनस 2 1। अब क्या निकालेंगे, इसके डायरेक्शन कोसाइंस। तो आप लिखेंगे द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओ ए आर क्या आएगा, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी 1 प्लस 4 प्लस 4, बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3, 1 अपॉन 3, 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3। सिमिलरली द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओ बी आर क्या आएगा, ए अपॉन यानी 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर, बी अपॉन यानी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 4, सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो क्या आएगा आंसर 2/3, 1/3 माइनस 2/3, और लास्ट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओ सी आर क्या आएगा, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, 1 का स्क्वायर 1, बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो क्या आएगा 2/3 माइनस 2/3 1/3 आ गया। तो तीनों लाइन के आपको क्या मिल गए, डायरेक्शन कोसाइंस मिल गए। आगे अब आप डायरेक्शन कोसाइन अज्यूम कर लेंगे, आपके एक्सिस के क्या ले लेंगे, एल एम एन। आप देखेंगे लेट एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सिस ऑफ, with the direction cosines of axis of right circular cone and alpha be its semi vertical angle। क्या तो आएगा, लेट अल्फा बी द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन। आ गया, क्योंकि अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल है, देयरफॉर एंगल बिटवीन एक्सिस एंड ओ ए ओ बी ओ सी सबके सब क्या आएगा, अल्फा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द एक्सिस विल मेक एंगल अल्फा with all with 3 generators, या तो with all generators, with all generators OA, OB and OC। क्यों, क्योंकि ये क्या है, राइट सर्कुलर कोन है, और अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल है किसका, राइट सर्कुलर कोन का। तो अल्फा की वैल्यू चेंज होंगी क्या, नहीं होंगी। समझा यहाँ तक। और हम लोगों को कोई प्रॉपर्टी मालूम है क्या, मालूम है, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ, मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर प्रॉपर्टी लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज ऊपर ही दिख रही है मुझे।
तो चलिए बताइए क्या मिलेंगी वैल्यू, देयरफॉर कॉस अल्फा की वैल्यू क्या पढ़े हम लोगों ने, if alpha is angle between two lines having direction cosine L1 M1 N1 and L2 M2 N2, देन क्या मिलता है आपको, cos अल्फा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अगर मैं यहाँ पे एक्यूट एंगल डाल दूं तो मुझे क्या डालना पड़ेगा, मॉड डालना पड़ेगा, याद रहेगा पक्के में। तो चलिए मैं एक्यूट एंगल नहीं ले रहा हूँ, तो हो गया L1 M1 N1। तो पहले मैं ले रहा हूँ ये हमारी एक्सिस और OA के बीच का एंगल, तो हो जाएगा L2 M2 N2। तो cos अल्फा की वैल्यू क्या आएंगे, L1 इंटू L2 यानी L इंटू 1/3, तो हो जाएगा L/3 प्लस M1 इंटू M2 तो आएगा 2M/3 प्लस N1 इंटू N2 तो आएगा 2N/। अगर मैं लू ये एक्सिस और OB के बीच का एंगल, तो ये हो जाएगा L2 M2 N2, ये रहेगा L1 M1 N1, तो आएगा L1 इंटू L2 यानी 2 इंटू 2/3 इंटू L, तो आएगा 2L/3 प्लस 1/3 इंटू M, तो आएगा M/3 माइनस 2/3 इंटू N, तो आएगा माइनस 2N/3। अगर मैं सेम ले लू ये एक्सिस और OC के बीच का एंगल अल्फा, फिर से ये हो जाएगा मेरे लिए L2 M2 N2, तो आएगा L1 इंटू L2 यानी 2/3 इंटू L, तो आएगा 2/3 L प्लस माइनस 2/3 इंटू M, तो आ जाएगा माइनस 2/3 M प्लस 1/3 इंटू N आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। आ गया यहाँ तक, आप चाहो तो यहाँ पे रीजन भी मेंशन कर सकते हैं, आप चाहो तो लिख सकते हैं द एंगल थीटा बिटवीन लाइंस हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 and L2 M2 N2 is given by cos theta is equals to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 आएगा। चलिए अब क्या करेंगे, यहां से दो दो का सेट बनाओ और इक्वेशन निकालो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पहले दो का सेट ले लेता हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर मैं पहले दो का सेट ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, सबके डिवीजन में 3 है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो तो आएगा L प्लस 2M प्लस 2N इक्वल्स टू 2L प्लस M माइनस 2N आएगा ऐसा। तो बताइए L जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस 2M इधर गया माइनस 2M, L में से 2M गया तो माइनस M, यहाँ पे प्लस M इधर गया तो माइनस M, 2M में से M गया तो आएगा M, यहाँ पे माइनस 2N इधर गया प्लस 2N, 2N प्लस 2N हो जाएगा 4N इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर आया। चलिए पहले दो ले लिए, अब आखिरी दो की बारी। फिर से देखिए सबके डिवीजन में 3 है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो तो क्या मिलेगा, 2L प्लस M माइनस 2N इक्वल टू 2L माइनस 2M प्लस N। तो बताइए क्या आएगा, यहाँ पे प्लस 2L इधर गया माइनस 2L, 2L 2L कैंसिल तो आ गया 0L, फिर यहाँ पे माइनस 2M इधर गया प्लस 2M तो M प्लस 2M आ जाएगा 3M, यहाँ पे प्लस N इधर गया तो माइनस N, माइनस 2M माइनस 3N हो जाएगा माइनस 3M इक्वल टू 0 आएगा, समझा ना। यहाँ पे प्लस इधर गया तो माइनस, माइनस 2 माइनस हो जाएगा माइनस 3, डिवाइड बाय 3 कर दो तो आ जाएगा 0L प्लस M माइनस N इक्वल टू 0। ये M है, हाँ कंफ्यूज मत होना। आ गया, ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 3। अब पहला और आखिरी वाला रेशियो ले लेते हैं। पहला और आखिरी,
ये भी आ रहा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सबके डिवीजन में 3 है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो तो आएगा L प्लस 2m प्लस 2n इक्वल टू 2L माइनस 2m प्लस n। तो क्या मिलेंगे यहाँ पे प्लस 2L, इधर गया माइनस 2L, L में से 2L गया तो माइनस L, यहाँ पे माइनस 2m उधर गया तो प्लस 2m, 2 प्लस 2 4m, यहाँ पे प्लस n उधर गया तो माइनस n, 2 में से 1 गया बचेगा प्लस n इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4। अब बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। ये दोनों इक्वेशन को करो पहले कंसीडर, कौन कौन सी, 2 और 3। करेंगे, चलिए बताइए। पहले हम L की वैल्यू निकालेंगे तो L अपॉन L को नहीं देखेंगे, पहले M के कोएफिशिएंट क्या है 1 1, फिर N के कोएफिशिएंट क्या है 4 माइनस इक्वल टू M अपॉन M का निकालना है तो M के कोएफिशिएंट नहीं देखेंगे तो आएगा N जो है 4 माइनस 1, फिर L आएगा माइनस 1 इक्वल टू N अपॉन। अब N निकाल रहे तो किसके कोएफिशिएंट नहीं देखेंगे, N के नहीं देखेंगे, N के बाद आता है L माइनस 1 0 फिर M 1 1, तो क्या आएगा L अपॉन माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, माइनस 4 1 जार 4 तो आएगा माइनस 5 इक्वल टू M अपॉन 0 इंटू 4 0, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इक्वल टू N अपॉन माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 0 तो आएगा माइनस 1। सब में माइनस कॉमन है तो आएगा L अपॉन 5 इक्वल टू M अपॉन 1 इक्वल टू N अपॉन 1। इसको मैं ले लेता हूँ इक्वल टू K, ले लेंगे ऐसा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको। तो अगर मैं K ले लूंगा तो यहाँ पे मेंशन करना वेयर K इज नॉन जीरो स्केलर। तो देयरफॉर L की वैल्यू क्या आएंगी 5 इंटू के 5 के, M की वैल्यू K1 जार K, N की वैल्यू K1 जार K। देखो ये L M N की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप लिखेंगे पुट वैल्यूज ऑफ L M N इन LHS ऑफ 4, वी गेट LHS इक्वल टू क्या आएगा माइनस L आएगा माइनस 5 के प्लस 4M आएगा 4 इंटू के प्लस N, N की वैल्यू है के, तो 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 5 0, यही क्या है आपका RHS है। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS यानी देयरफॉर L इक्वल टू माइनस 5 के, सॉरी 5 के, L इक्वल टू 5 के, M इक्वल टू के, N इक्वल टू के, सेटिस्फाई इक्वेशन 4 कर रहा है, यानी ये आपके LMN की वैल्यू आ गई। बट ये K के टर्म्स में आई है, K तो आपने आपकी मर्जी से इंट्रोड्यूस किया है तो उसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे सिंस LMN आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सिस, अगर ये डायरेक्शन कोसाइन से देयरफॉर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या मिलना चाहिए आपको 1। L का स्क्वायर पाई का स्क्वायर 25, K का स्क्वायर K स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, K का स्क्वायर K स्क्वायर प्लस N स्क्वायर K स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी आ गया 27 टाइम्स K स्क्वायर इक्वल टू 1। तो K स्क्वायर की वैल्यू आई 1 अपॉन 27 टेकिंग स्क्वायर रूट, K की वैल्यू क्या आएंगी प्लस माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 27। 27 का स्क्वायर है किसी का भी नहीं, लेकिन आप 3 9 27 लिख सकते, तो इसको आप लिख सकते प्लस माइनस 1 अपॉन 3 रूट 3, समझा ना। स्क्वायर रूट ऑफ 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 9 27, 9 का स्क्वायर है 3 का, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आएगा 3 रूट के आ गया। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द डायरेक्शन कोसाइंस, therefore the direction cosine of axis r, पहले क्या आएगा 5 के, यानी 5 इंटू प्लस माइनस 1/3, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता प्लस माइनस 5/3 रूट 3, फिर के आएगा प्लस माइनस 1 अपॉन 3 रूट 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 3 रूट 3, यानी L M N की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया। L हो गया 5 इंटू प्लस माइनस 1 अपॉन 3 रूट 3 यानी 5 अपॉन 3 रूट 3, और सामने कौन सा साइन है प्लस और माइनस, तो डायरेक्शन कोसाइंस मिल गया आपको।
एक बार डायरेक्शन कोसाइंस मिल गए तो हम क्या निकालते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1, कहां गया 1 हमारा, आइए फ्रॉम 1, ये हमारे पास कॉस की वैल्यू, है सब्स्टिट्यूट कर दो तो कॉस अल्फा, क्या मिलेगा आपको, एल अपॉन 3। एल की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 5/3√3। मैं आपको बता रहा हूं एक बार में वैल्यू कैसे डाल सकते हैं, प्लस माइनस है डाल दीजिए, तो क्या आएगा प्लस माइनस 5/3√3, तो अब हो जाएगा 5/3 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2/9√3 प्लस 2/9√3। समझा क्या किए, यहाँ पे आपने वैल्यू डाला 1/3 जैसा था वैसा इंटू एल, एल की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 5/3√3, तो 3 3 9, तो है प्लस माइनस 5/9√3। फिर m की जगह क्या डालना है, प्लस माइनस 1/3√3, तो आएगा प्लस 2/3 जैसा था वैसा प्लस माइनस 1/3√3, तो 2 1 2/3 3 9√3, और यहाँ पे भी प्लस माइनस। अब देखिए जैसे पिछला क्वेश्चन था ना, वहां पे कहीं पे प्लस कहीं पे माइनस ऐसा आंसर आ रहा था, यहाँ पे देखिए पहले पूरी वैल्यू प्लस है फिर पूरी वैल्यू माइनस है, तो आप बोल सकते कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएंगी पूरी प्लस या तो पूरी माइनस, आएगा प्लस माइनस 5 + 2 7 7 + 2 9/9√3 9 9 कैंसल, तो कॉस अल्फा की वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 1/√3, यानी मैं बोल सकता हूँ कॉस अल्फा की वैल्यू आएंगी 1/√3 न्यूमेरिकली आएगा। तो ऐसा हम पिछला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते थे क्या, कर सकते, समझ रहा है पक्के में। मैं इसे दे दूंगा इक्वेशन नंबर 5। देखिए सेम चीज मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी करके दिखा सकता हूं, जैसे हमने इसको कितने बार सॉल्व किया, 2 बार सॉल्व किया। मैं चाहता ना तो इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, देखिए यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है, ये प्लस है तो ये माइनस है, आएगा प्लस माइनस 1/√3। एम की वैल्यू पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव, आएगा माइनस प्लस 1/√3। फिर एन की वैल्यू पहले माइनस है फिर प्लस है, तो एन की वैल्यू आएंगी माइनस प्लस 1/√3 आएगी। अगर मैं इसे यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता तो क्या मिलता मुझे, कॉस अल्फा इज इक्वल टू एल, एल की वैल्यू क्या है प्लस माइनस, आएगा प्लस माइनस 1/√3 इंटू 3, आएगा 1/3√3। फिर उसके बाद प्लस, यहाँ पे m की वैल्यू क्या है माइनस और फिर प्लस, आएगा माइनस प्लस 2m/3, आएगा 2/3√3। और तीसरी n की वैल्यू पहले माइनस फिर प्लस, आएगा प्लस इंटू माइनस 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 इंटू प्लस प्लस 2/3 इंटू 1/√3, आएगा 2/3√3 आएगा। अब आप देखिए मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं कि दिस इंप्लाइज कॉस अल्फा की वैल्यू आएंगी माइनस प्लस, क्यों, देखिए पहला ऊपर सबके डिवीजन में तो 3√3 कॉमन है, तो डिवीजन में तो 3√3 आने ही वाला है। ऊपर अगर पहली वाली वैल्यू लू, पहला वाला साइन तो है +1 -2 -2, तो आएगा -2 -2 -4, 1 में से 4 गया तो आएगा -3, तो आ गया -3 आ गया। बट अगर मैं नीचे वाला साइन लू तो क्या है वैल्यू, -1 +2 +2, -1 +2 हो जाएगा 1 1 +2 हो जाएगा 3, तो उस केस में भी आ रहा है 3, पहले केस में नेगेटिव आ रहा है दूसरे केस में पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ गया, माइनस प्लस 1/√3, क्योंकि 3 3 हो जाएगा कैंसिल, और फिर मैं न्यूमेरिकली ले लूंगा, देयरफॉर cos अल्फा इक्वल्स टू 1/√3 न्यूमेरिकली, समझा, यानी मैं डायरेक्शन को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा एंगल मेजर कर रहा हूं, समझा कैसे निकाले, समझा। तो आप चाहो ना तो ऐसा 2 बार सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ऐसा प्लस माइनस में कंफ्यूजन होता है,
और अगर आप श्योर हो कि आप प्लस माइनस एक साथ हैंडल कर सकते हो तो एक कम जगह में जल्दी से आंसर आता है इससे। समझा? कैसे निकाले समझा? तो आपको कॉस अल्फा की वैल्यू मिल गई। अब प्रॉब्लम ये है, हमसे तो कॉस अल्फा उसने निकालने को पूछा नहीं था, हमसे पूछा आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ। क्या निकालने को बोला उसने? इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने को बोला। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं हम लोग? हमें याद है, ये अगर हमारा कोण है, सॉरी इक्वेशन ऑफ कोण कैसे निकालते हैं? ये अगर हमारा कोण है, ये हमारी एक्सिस, ये एक पॉइंट है वर्टेक्स का, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट पी, एक्स वाई जेड ले लेते। फिर हम ये जो पॉइंट है इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। जैसे यहाँ पे ओरिजिन से जा रहे हैं ना हम लोग, ओरिजिन वर्टेक्स है हमारा, तो हो जाएगा ओरिजिन 0 0 0। तो बताओ इसके डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे? एक्स वाई जेड आएंगे। आएंगे तो इसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। इसके डायरेक्शन कोसाइन एक्सिस के तो हमें पता ही है, दोनों के बीच का एंगल भी हमें पता ही है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो आप लिखेंगे लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन जनरेटर ऑफ राइट सर्कुलर कोन, therefore the direction ratios of OPR क्या रहेगा? फाइनल माइनस इनिशियल, x माइनस जीरो एक्स, वाई माइनस जीरो वाई, जेड माइनस जीरो जेड। फिर क्या निकालेंगे? इसके डायरेक्शन कोसाइंस। तो आप लिखेंगे द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपीआर क्या रहता? ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपके पास डायरेक्शन रेशियोज ऑफ क्या है? एक्सिस भी है, आपके पास इसके भी डायरेक्शन रेशियोज है। आप आराम से इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लेकिन आप जब इक्वेशन लोगे ना, तो आप इनमें से कोई एक ही डायरेक्शन रेशियो देना, ठीक है? एक ही डायरेक्शन कोसाइन लेना, प्लस माइनस लेके और आपका क्वेश्चन हार्ड करना क्या नहीं। हमें पता है अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डायरेक्शन कोसाइन का कुछ साइन होगा, अपोजिट डायरेक्शन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम इसमें से पॉजिटिव वाले ले लेंगे। तो आप लिखेंगे द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सिस आर। क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। हम प्लस माइनस लेंगे क्या अब यहां से? नहीं, यानी आपको कोई भी एक सेट ले लेना है, क्योंकि अब आपको इक्वेशन निकालना है ना। अब आप इनमें से कोई भी एक सेट ले लेंगे। मैं पहला वाला सेट ले लेता हूं, पूरे पॉजिटिव वाला ले लिए। तो चलिए बताइए अल्फा क्या है? इन दोनों के बीच का एंगल है। तो आपको मिलेगा देयरफॉर कॉस अल्फा की वैल्यू आएगा L1 इंटू L2, यानी दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा 5x अपॉन 3√3 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस ये समझ रहा है ना, L1 M1 N1 हो गया, L2 M2 N2 हो गया, इनके बीच का एंगल हो गया अल्फा। तो कॉस अल्फा वैल्यू क्या रहेंगी? L1 इंटू L2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, प्लस M1 इंटू M2, तो y इंटू 1 y अपॉन 3√3 into square root of x square plus y square plus z square plus n1 n2 1 into z z upon 3√3 under root of x square plus y square plus z square। cos अल्फा की वैल्यू क्या है? 1/√3, तो cos अल्फा की जगह आ गया 1/√3 इक्वल टू सबका डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 5x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन सबका डिनोमिनेटर है 3√3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 1√3 कैंसिल। तो क्या मिला आपको? यहाँ पे 3 डिवीजन में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा 3 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 5x प्लस वाई मिला। अब क्या करेंगे? इसको कर देंगे स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड।
3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ब्रैकेट को करो ओपन, तो आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। कह रहा था a स्क्वायर, आएगा 25x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आएगा y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, आएगा z स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, तो बाई 2 10xy प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी, तो 2yz प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, तो आएगा 10x आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? 25 जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस 9 इधर गया तो -9, 25 में से 9 गया तो क्या बचेगा? 16x स्क्वायर। समझ रहा है ना पक्के में? इजी है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद प्लस 9 इधर गया तो -9, वाई स्क्वायर में से 9y स्क्वायर गया तो बचेगा -8y स्क्वायर। सेम चीज यहाँ पे प्लस इधर गया तो माइनस, तो बचेगा -8z स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 2yz प्लस 10xz इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 2 कर दो क्योंकि सब 2 के टेबल में आते, तो आएगा 8x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर प्लस 5xy प्लस yz plus 5xz equals to 0, which is the required equation of right circular cone. देखिए आई क्या इक्वेशन हमारा 8x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर प्लस 5xy प्लस yz प्लस 5xz इक्वल्स टू 0 ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का जो थोड़ा सा और अलग है, जो है इफ अल्फा इज द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन which passes through line OX, OY, X equals to Y equals to Z. Show that cos of अल्फा की वैल्यू आएंगी 9 माइनस 4√3 का पावर -1/2। तो कहते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से पूछोगे। चलिए देखते हैं, बताइए सॉल्यूशन में क्या कह रहा है आपसे। आपसे कह रहा है अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल है राइट सर्कुलर कोन का, ये जो कोन है ये पास करता है OX, OY और X इक्वल्स टू Y इक्वल्स टू Z, ये 3 लाइन पास करता है। मतलब ये 3 लाइन क्या है? जनरेटर है। तो आप लिखेंगे हियर OX, OY and X equals to Y equals to Z are the generators of given right circular cone है। अगर ये जनरेटर है तो आप इनके डायरेक्शन कोसाइंस बता सकते हैं क्या? बता सकते। OX क्या है? X एक्सिस, X एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? 100। तो आप लिखेंगे द डायरेक्शन cosines of OX, that is X axis are 100. The direction cosines of OY, that is Y axis are 010। तो याद है ना X Y Z एक्सिस के लिए डायरेक्शन रेशियो होता है 100, डायरेक्शन कोसाइन भी होता है 100। Y एक्सिस के लिए 010 डायरेक्शन रेशियो भी है, 010 डायरेक्शन कोसाइन भी है। Z एक्सिस के लिए 001 डायरेक्शन रेशियो भी है, 001 डायरेक्शन कोसाइन भी। और तीसरी लाइन क्या है? X इक्वल्स टू Y इक्वल्स टू Z। X इक्वल्स टू Y इक्वल्स टू Z ये लाइन कब बनती? जब इक्वल एंगल बने X Y और Z एक्सिस के साथ। तो आप लिखेंगे द डायरेक्शन cosines of line X equals to Y equals to Z are 1/√3, 1/√3, 1/√3. Since
line makes equal angles with x, y and z axis, and the direction, cosines and direction, cosines of line making equal angle with x, y and z axis are 1/√3, 1/√3, 1/√3। कल भी देखे थे हमने इस टाइप का क्वेश्चन कि अगर ये इक्वल एंगल बनाता है x, y और z एक्सिस के साथ तो आपको इनके डायरेक्शन कोसाइन मिलते हैं 1/√3, 1/√3, 1/√3। याद है ना, x इक्वल टू वाई एक ऐसी लाइन रहती है जो 45 डिग्री पे पास होती है, वैसे ही x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड एक ऐसी लाइन होती है जो एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है। याद रहेगा पक्के में। तो आपके पास तीनों जनरेटर के क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। मैं एलएमएन ले लूंगा डायरेक्शन कोसाइन आपके एक्सिस का, तो आप लिखेंगे लेट एल एम एन बी द डायरेक्शन cosines of axis of right circular cone and alpha be its semi vertical angle. Therefore this axis will make same angle alpha with lines OX, OY and X इक्वल टू वाई इक्वल टू Z। क्यों? क्योंकि ये राइट सर्कुलर कोन है तो इसकी एक्सिस अपने हर एक जनरेटर के साथ सेम सेमी वर्टिकल एंगल यानी अल्फा बनाएंगी। और हमें पता है, क्या पता है, वी नो दैट, क्या पता है आप लोगों को, द angle, the angle alpha between lines having direction cosines L1 M1 N1 and L2 M2 N2 is given by, क्या रहता है फॉर्मूला, cos अल्फा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 रहता है। आपके पास तीनों लाइन के क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। आपके पास एक्सिस के भी क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। तो बताओ क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर कॉस अल्फा की वैल्यू, पहले ये हो गया आपके लिए L1 M1 N1। पहले हम हमारी एक्सिस और पहली लाइन ओ एक्स को कंसीडर करेंगे तो हो जाएगा L2 M2 N2। तो क्या आएगा 1 इंटू एल एल प्लस 0 इंटू एम 0 प्लस 0 इंटू एन 0 आ गया, ये इक्वल रहेगा। अब सेकेंड लाइन ओ वाई के लिए ये हो जाएगा L2 M2 N2, तो 0 इंटू एल 0 प्लस 1 इंटू एम एम प्लस 0 इंटू एन 0, ये इक्वल आ जाएगा। तीसरी लाइन के लिए x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड के लिए हो जाएगा L2 M2 N2, तो L1 इंटू L2, तो L इंटू 1/√3 तो आएगा L/√3, M इंटू 1/√3 आएगा M/√3 और N इंटू 1/√3 आएगा N/। आ गया। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकता है, दिस इंप्लाइज कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई L इक्वल टू M इक्वल टू L प्लस M प्लस N डिवाइड बाय √3। आ गई? किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इसे मैं देता हूं इक्वेशन, अभी तक एक भी नहीं दिया तो इसे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं ये दोनों को इक्वल ले लेता हूं, तो एल की वैल्यू आ जाएंगी कॉस अल्फा। मैं ये दोनों को इक्वल ले सकता हूं, तो एम की वैल्यू भी आ जाएंगी कॉस अल्फा आएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ से, एन की वैल्यू
एंड कॉस अल्फा इक्वल आ जाएगा तीसरे वाले से इक्वल तो एल प्लस एम बाय √3 से। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, यहाँ पे √3 डिवीजन में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई जाएगा √3 कॉस अल्फा इक्वल टू एल। एल की वैल्यू क्या है कॉस अल्फा प्लस एम। एम की वैल्यू क्या है कॉस अल्फा प्लस एम। यहाँ से एन की वैल्यू क्या आएगा √3 कॉस अल्फा। कॉस प्लस कॉस 2 कॉस इधर जाएगा तो -2 कॉस अल्फा। यहाँ से एन की वैल्यू क्या मिली √3 -2 टाइम्स कॉस अल्फा। आ गया, तो आपके पास एल आ गया, एम आ गया और आपके पास एन आ गया। एल एम एन क्या है डायरेक्शन कोसाइंस है, तो आप लिखेंगे एस एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सिस। देयरफॉर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आनी चाहिए 1। एल का स्क्वायर तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एम का स्क्वायर तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एन का स्क्वायर मतलब √3 -2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और कॉस का भी हो जाएगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी 1। सब में क्या दिख रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा दिख रहा है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या रहेगा a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी 2 2 जार 4√3 प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फा को कॉमन ले लो यहाँ से, तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या बचेगा 2 + 3 5 5 + 4 9 -4√3 इक्वल टू 1। यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आई 1/9 -4√3। तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आई, ये ऊपर जाएगा तो -1 पावर बन जाएगा, या तो आप स्क्वायर रूट लगा लो, तो कॉस अल्फा की वैल्यू आएंगी +(1/√9 -4√3) आएगा। हम लोग हमेशा कौन सी वाली वैल्यू लेते हैं पॉजिटिव वाली वैल्यू लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट लगाने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलता है, तो हम पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे। तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आएंगी 1/√9 -4√3। ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा नेगेटिव, तो कॉस अल्फा की वैल्यू आएंगी 9 -4√3 का पावर -1/। यही निकालना था कि अल्फा निकालना था हमें, अल्फा नहीं कॉस अल्फा ही निकालना था, यही है कॉस अल्फा इक्वल टू 9 -4√3 का पावर -1/। ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, ये ऐसा है 9 -4√3 स्क्वायर रूट है तो पावर आ जाएगा 1/2, ऊपर जाएगा तो -1/2 विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर थोड़े ट्रिकी वाले थे क्वेश्चन उसमें, लेकिन उम्मीद है आप अगर इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो इसे सॉल्व कर सकेंगे। उम्मीद है आप सबको आज का लेक्चर अच्छे से समझा होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।